मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वो मेरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलजेब्रा वगैरह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो 10वीं 11वीं से मैं अपने बच्चों, जो मेरे क्लास के साथी थे, उनकी मैं फ्री ऑफ चार्ज एक सहायता करता था। ये ट्यूशन कह रहे, जो भी आप कहना चाहो। तो ये लगन शुरू से ही बचपन से थी कि जो चीज़ मुझे ईश्वर ने दी है उसका मैं वितरण करूं। बड़ी इच्छा थी। है तो ये स्टोरी थोड़ी बताने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर साइंस में मैंने वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन क्लास के अंदर मेरी आँख एक लड़की से लग गई। अब बनना तो मुझे डॉक्टर था, लेकिन वो गालिब का एक शेर है ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। उसे पता भी नहीं कि कोई लड़का उसे चाहता भी है। मेरा प्यार एक मूक प्यार था, जो पाने की कामना नहीं करता था। बस उसे देखकर, उसको याद करके, मुझे उसका आज तक नाम भी नहीं पता, मैंने कभी जानने की चेष्टा भी नहीं की। बस इतना उसकी कास्ट मालूम है कि भाई इस कास्ट की है वो। लेकिन चूँकि प्यार का मतलब कि जिससे हम प्यार करें वो कैसे खुश रहे, मुझे अपना प्यार उस पर थोपना नहीं, तो मुझे खुश देखता था, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त था। लेकिन उस प्यार के अंदर वीरे की पीड़ा, मिलने की पीड़ा क्या होती है, इससे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। और ये मेरे जीवन का अनुभव है कि उसकी एक झलक देखने के लिए, उससे आना कॉलेज में ही है, वहाँ चर्च गेट स्टेशन है, मैं जाकर खड़ा हो जाता था जहाँ हजारों आदमी आने जा रहे हैं। मैं एकदम बिल्कुल इस तरह से देखता था कि कहीं से दिख जाए वो। आना 10 मिनट के बाद उसने कॉलेज में ही है, लेकिन इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता तो उसे देखने की होती थी कि वो 10 मिनट भी मेरे लिए कितने भारी होते थे, ये मैं समझ सकता हूँ। क्लास में दिख जाती थी, मन को सुकून मिलता था। 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि जैसे वहाँ केमिस्ट्री के वो थे प्रैक्टिकल्स, वो सामने से गुजर गई, इस ट्यूब से इसमें केमिकल डालना था, वो एसिड मेरे हाथ पे गिर गया। वो सामने से क्या गुजरी, घटना घट गई। अब मैं जब पढ़ने बैठता था तो किताब खोलूं तो उसकी शक्ल किताब से हटे तो मैं कुछ पढूं। परिणाम साइंस मुझे छोड़नी पड़ी और मन के अरमान मन में ही रह गए। लेकिन मुझे आज अनुभव होता है कई सालों से पिछले, कि यदि वो लौकिक प्यार मुझे मिल जाता तो बहुत मुमकिन है कि मैं पारलौकिक प्यार के पीछे ना दौड़ता। ईश्वर ने लौकिक प्यार करवाकर मुझे वो अनुभव करवा दिया कि मिलन की पीड़ा क्या होती है। जब मेरी पीड़ा, मेरी व्याकुलता और आतुरता पर मेरी नज़र जाती है तो ध्यान आता कि मेरा के दिल की व्याकुलता कितनी होगी, गोपियों की और राधा के मन की पीड़ा क्या होगी। जब एक अल्प जीव की इतनी सी पीड़ा और व्याकुलता हो सकती है तो उनकी तो अनंत थी। तो उस प्यार का एहसास मैं कर सकता हूँ। फिर दूसरी घटना और मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन चूँकि ये था प्यार, रहा चंद महीनों ही, लेकिन कायदे में प्यार जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड निकल गई। दूसरे साल मैंने फर्स्ट ईयर आर्ट्स ज्वाइन की दूसरे कॉलेज में। वहाँ 2 कॉलेज आगे पीछे थे, एक सीशोर चौपाटी के सामने था और एक पीछे था। वहाँ भी मेरी एक लड़की से फिर आँख लड़ गई। मुझे पता चला ये लड़की सीशोर वाले कॉलेज में है, लेकिन पहले वाला प्यार था जो कि सिर्फ खुश देखना चाहता था उसे, और दूसरे वाला पाने की कामना थी। तो मैं उसे देखने के लिए अपनी कॉलेज की क्लास में नहीं जाता था, उसी कॉलेज की क्लास में जा कर के कई बार मैंने अटेंड की। एक बार पकड़ा भी गया, प्रोफेसर ने मुझे कहा भी, फिर बाहर दे गया, समझाया आपको जो भी करना कॉलेज के बाहर कुछ भी कीजिए, लेकिन इस कॉलेज में हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो दूसरा जिसे मैं प्यार समझा बैठा था, वो प्यार नहीं था, वो एक आकर्षण था। प्यार के अंदर जो पहला था, मैं सिर्फ अपने प्रेमास्पद को, अपने प्रीतम को, माई लवर, उसे मैं खुश देखना चाहता था। मैं उसको अपने प्यार में बांधना नहीं चाहता था। और दूसरे के साथ आकर्षण तो था,
कोई गलत भावना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पाने की भी इच्छा थी। उसका नाम भी पता है, उसका कहाँ रहती है वो भी पता है। तो ये दो बातें आज का जो समाज है, आज का जो समय है, आकर्षण और इन्फेक्चुएशन को जब प्यार समझ लेते हैं तो गलतियाँ कर जाते हैं। परिणाम पाने की कामना दोनों तरफ से उठती है, फिर क्या हश्र होता है सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि वो भी गलत है, लेकिन उसके जो चीज़ें कहाँ से चली थी, आत्मीय स्तर से चली, वो फिजिकल बॉडी पे आकर समाप्त होती है, तो उसका स्तर एक अलग हो जाता है। ये ईश्वर की असीम कृपा रही मेरे पे, माता पिता का आशीर्वाद और ज़िंदगी में प्यार का अनुभव कि प्यार की पीड़ा क्या होती है, विरह की वेदना क्या होती है, मिलने की व्याकुलता, आतुरता, जो भी कहना चाहें। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का दौर रहा।